Hi, good afternoon to all of you. The topic which we are going to study today is inductive effect, which is one of the most important topic of GOC, General Organic Chemistry. And notes I have already sent you guys. I'm just going to explain all those things. So, inductive effect is a type of electron displacement in covalent bond. It is a type of electron displacement in a covalent bond. मतलब इस इफेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा कोवलेंट बॉन्ड में. सो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? दैट बॉन्ड इज फाउंड बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू atoms. And one more term which we have to learn in this to understand this concept, that is in electronegativity. So we know that what is electronegativity, that is the power or strength of an atom of an element to attract the share paired of electron towards itself. किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का वो पावर जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. तो आपको डेफिनेशन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. सो व्हेन यू हैव अ कार्बन चेन, when you have a carbon chain example like this, ये कार्बन की चेन है. So in this carbon you can, in this chain or in this compound, you can see here there is, a presence of chlorine and 3 carbon atoms are attached. Since we know that the electronegativity of chlorine is greater than this carbon, electronegativity is greater than this carbon. So due to greater electronegativity, दिस क्लोरीन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. क्यों बेटा? क्योंकि जो क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वो क्लोरीन के साइड में मूव करने वाला है. क्यों मूव करने वाले हैं? अभी आपने बोला क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दिस कार्बन. सो अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या होगा? पॉजिटिव. अब फिर देखो, आप इस कार्बन के पास पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो फिर यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? मैंने 2 पॉजिटिव लिखा, डेल डेल लिखा है, मतलब 2 बार. इसका मतलब ये है कि डेल प्लस ज़्यादा है और डेल डेल प्लस कम है. क्यों कम है? आप ऐसे समझो, आपके पास है 0.01 और फिर इसमें आप 0.01 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा बेटा? 0.0001, मतलब और कम हो जाएगा ना. ये 0.01 है, ये 0.01 है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो और कम हो गया. तो इसका मतलब ये कम क्यों हो रहा है? मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बता रहा हूँ ये कम क्यों हो रहा है. क्योंकि ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका ये जो आपने ड्रॉ किया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ. ये जो आपने लिखा था, ये क्लोरीन, यहाँ पे जो आपने पार्शियल नेगेटिव बनाया था तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हुआ. बट अब ये वाला जो कार्बन है वो क्लोरीन से दूर है, तो इस पे जो पॉजिटिव क्रिएट होगा वो फर्स्ट वाले से, इस वाले केस से क्या होगा? इस वाले कार्बन से थोड़ा सा कम होगा. फिर अगर आप ये वाले कार्बन पे कंसिडर करोगे तो यहाँ पे और भी कम हो जाएगा क्योंकि वो और क्लोरीन से उसका उसका डिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया या और दूर हो गया है. सो ये देखो आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन एटम, the first carbon atom develops partial positive charge, second one also develops partial positive charge, third one also develop partial positive charge. But the effect, the amount of that positive charge decreases as we move away from the chlorine atom. So what is inductive effect then? This is inductive effect. This movement of इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन के प्रेजेंस की वजह से ये जो कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट और सिंपली आई इफेक्ट. आई थिंक नाउ यू गाइस आर क्लियर. तो डेफिनेशन आप डिफाइन कैसे करोगे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, all single bonds are sigma bonds. Now I think
आपको पता होगा और पता होना ही चाहिए. ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स. सो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along a carbon chain towards more electronegative atom or group of atom is known as inductive effect. क्लियर? एक बार मैं फिर से बोल दूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अलोंग द कार्बन चेन. किसकी साइड में हो रहा है? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट. इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट. मतलब जहाँ पे भी एक कार्बन और क्लोरीन और कार्बन और हैलोजन अटैच होंगे या कार्बन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, कार्बन की चेन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, मतलब जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसा कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा, कार्बन हाइड्रोजन होगा तो नहीं होगा बट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो ऐसा, तो या ऐसे स्ट्रक्चर हो ऐसे ऐसे कोई NO2 ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे क्या शो करता है? ये इंडक्टिव इफेक्ट. क्या शो करता है? इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ ऑफ टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट आपका आई इफेक्ट है वो दो टाइप का है. कौन सा? माइनस आई एंड प्लस आई. माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है? अभी आपने देखा कि जब आपने ये CCCl लिखा था तो ये बंदा क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, और ये यहाँ पे इस पे माइनस आ रहा था और इस पे प्लस आ रहा था. तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कौन सा? माइनस. और ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा रहा है, तो ये कौन सा शो कर रहा है? प्लस. तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो माइनस शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट, और जो डोनेट करेगा दैट इज गोइंग टू शो प्लस आई इफेक्ट. सो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. प्लस आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्लस आई एंड माइनस आई. प्लस आई कौन शो करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. और माइनस कौन शो करेगा? जो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ. और ये डोनेट और विड्रॉ किस में चल रहा है? कार्बन की चेन में. आई थिंक यू गाइस आर नाउ क्लियर विथ दिस इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, इवन दो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. सो माइनस आई इफेक्ट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और प्लस आई के लिए भी वो एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, वो ऑर्डर आना चाहिए, वो आना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करने में. सो इफ़ यू हैव फ्लोरीन, कंसिडर कर लेते हैं, यू हैव फ्लोरीन, यू हैव क्लोरीन, यू हैव ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो अगर आपसे पूछे कि इसमें ये सभी क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. ठीक है. सो दे शो व्हाट? माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीजेस. सो क्लियर? Next, now we are going to apply this inductive effect. Due to inductive effect, first application क्या है? Due to inductive effect, the reactivity of alkyl halide, जैसे आप देख लो यहाँ पे ये CH3Cl है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, यस, तो प्लस माइनस क्रिएट होगा. हाँ भाई, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, बट इतना भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो जाए? प्लस माइनस पोलैरिटी क्रिएट हो जाए. तो यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट नहीं है. पोलैरिटी नहीं है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. ओके. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस. एग्जाम्पल लेते हैं. यू हैव CH3COOH एंड यू हैव CH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया F और क्या COH. सो एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है? ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, मोर विल बी द एसिडिक नेचर ऑफ दैट कंपाउंड. सो बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3COH, इसमें भी COH, इसमें भी COH, तो फ़र्क कहाँ से पड़ रहा है? इस फ्लोरीन से.
यहाँ पे CH3 मतलब CH2 यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे F, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। वो किधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कार्बन से। ये कार्बन किधर से करेगा, ये कार्बन से। अब वो कार्बन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए किधर से करेगा, हाइड्रोजन से। तो अगर हाइड्रोजन से करेगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन H प्लस आयन बाहर निकलेगा, और जितना ज़्यादा H प्लस आयन सोल्यूशन में निकलेगा आपका कंपाउंड क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। सो वी कैन से दैट हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये CH3COOH है वो कम एसिडिक है, किससे, CH2FCOOH से। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यू हैव CH2COOH और इसमें मैंने फ्लोरीन अटैच कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास है CH2COOH और यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो देखो आप COH इसमें भी है, यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, फ्लोरीन। और यहाँ पे क्या बेटा, क्लोरीन। So fluorine is more electronegative than chlorine, so it is going to withdraw the more electron to the carbon. So fluoroacetic acid will be more acidic, means this one will be more acidic than chloroacetic acid. Clear? Next application क्या है बेटा इसका, कि due to inductive effect the basicity of amines increases. Basicity of amines, you have this CH3NH2 and you have NH3। देखो आप जरा, तो यहाँ पे CH3 है, CH3 कैसा ग्रुप है बेटा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आपको लुईस एसिड बेस पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो बेस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे किसी एटम पे जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतनी ज़्यादा बेसिसिटी को शो करेगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड को CH3NH2 को और NH3 को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे CH3 है, CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका बेसिक कैरेक्टर जो होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा बेटा, CH3NH2 का बेसिक कैरेक्टर NH3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, ये एप्लीकेशन मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया, ये सब आप देख सकते हो उसमें। ये जो एग्जांपल्स दिए हैं इनको सबको आप पढ़ो, आप किसी में डाउट है तो आप पूछो इसको। रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ भी हो गया। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसको हम अभी नेक्स्ट कार्बोकेटायन वाला जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो उसमें पढ़ लेंगे। तो अभी आप परेशान मत हो, इसको अभी बस ऐसे ही समझो कि इससे भी फ़र्क पड़ता है, इस पर भी कार्बोकेटायन पे। कार्बोकेटायन का मतलब जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कार्बन। अगर आपके पास कार्बन है और उस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है किसी कंपाउंड में, दैट कार्बन इज नोन एज कार्बोकेटायन। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट। कैसे होता है कि व्हेन यू हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड और 1 क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आपके पास इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कौन आता है, H प्लस आता है, ठीक है। तो ये H प्लस अब किसी के पास तो जाएगा, वो दोनों सेम ही है तो किसी के पास जाने दो। अगर ये इसके पास जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा तो ये इसके पास, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो उसको इलेक्ट्रॉन, इसको भी इलेक्ट्रॉन कॉम्पनसेट हो जाए, वो फुलफ़िल करने के लिए, वो फुलफ़िल करने के लिए ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो आपका पहले ये सिंपल सा था ऐसे करके प्लस H प्लस था, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा इसकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि उस बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाएगा ये,
ध्यान देना, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ये हो गया यहाँ पे प्लस, तो पहले प्लस माइनस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल था। अभी क्या क्रिएट हो गया, प्लस। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. So what is electromagnetic effect? The complete transfer of shared pair of electron to one of the atom joined by a multiple bond at the requirement of attacking reagent is known as electromagnetic effect. So we can say that this happens when there is a presence of a attacking reagent. Attacking reagent का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या जिसके पास ज़्यादा हो. तो अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और उसके जस्ट पास में कोई रिएजेंट आता है और बोलता है कि मुझसे या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे केस अराइज होते हैं, तो फिर क्या होगा, वो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते हैं और उसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए. इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है. सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. What is electromagnetic effect? The complete transfer of shared pair of electron to one of the atom which are joined by multiple bonds at the requirement of attacking reagent is known as electromagnetic effect. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कार्बन पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है. इट इज़ अ टेम्प्रेरी इफेक्ट. क्यों टेम्प्रेरी है बेटा, क्योंकि जब तक रिएजेंट नहीं आएगा या जब तक वो प्रेजेंट रहेगा तभी तक ये पॉसिबल है. वो चला जाएगा तो सब लोग सामान्य स्थिति में हो जाएंगे. ठीक है, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे. मतलब आप नॉर्मल घर पे हो, बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके यहाँ मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो आप फिर सारा परिवार उसमें लगा हुआ उनको, फिर जैसे वो चले जाएंगे तो फिर आप नॉर्मल अपने जैसे आप लोग इतने सालों से रह रहे हो वैसे ही रहते हो. बट यहाँ पे भी कोई मेहमान आएगा तो फिर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा. वो मेहमान, वो गेस्ट, वो रिएजेंट चला जाएगा तो फिर से वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा. ओके, गॉट इट. सो नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं. सो आप उसमें फर्स्ट दे सकते हो. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्या, कि व्हेन द ग्रुप लिंक टू मल्टीपल बॉन्ड्स आर सिमिलर द शिफ्ट कैन ऑकर इन ईदर डायरेक्शन. सो व्हाट इज सेइंग कि इफ़ यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2, तो यहाँ पे शिफ्टिंग इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो आपको पता है भाई, अगर आपने इनकेस अगर आपने शिफ्टिंग, मैं मान लेता हूँ कि आपने शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में कर दी, तो अगर इस डायरेक्शन में करोगे आप तो फिर क्या होगा, तो आपको ऐसा मिलेगा. कैसा मिलेगा, ऐसा, प्लस माइनस. अगर आपके पास दोनों साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन ही है, मतलब और कुछ अटैच नहीं है, सेम एटम है, सेम टाइप की लिंकिंग है, तो किधर भी शिफ्ट हो सकता है. बट जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको नेगेटिव चार्ज, जिससे दूर जाएगा उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट रखो आप. सेकेंड पॉइंट देखो फिर आप. In second point, when similar groups are linked to two ends of the double bonds, the shift is decided by the direction of inductive effect. Direction of inductive effect. ये जरा आप समझ लो कि क्या बोल रहे हैं आपसे, कि अगर आपके पास है अगर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब वो किधर शिफ्ट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन आई इफेक्ट. तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आपको दिख रहा है भाई, इस कार्बन कार्बन ये वाले से कौन अटैच है, ये CH3 अटैच है, और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है भाई, CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट. तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. जब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो शिफ्टिंग किधर होना चाहिए, CH3 की साइड में कि आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फिर से मैं कर देता हूँ, यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बंदा क्या शो करने वाला, प्लस आई इफेक्ट, और इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. तो पीछे डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट नहीं होगा बेटा, पीछे तो खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहा बेटा,
तो खुद ही बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लो, तो वो पीछे आएगा तो रिपल्शन क्रिएट होगा, तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये शिफ्टिंग के बाद जब आप ये शिफ्टिंग कर लोगे तो फिर शिफ्टिंग के बाद स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, CH3CH शिफ्टिंग हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या CH2, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ओके, CH3CH प्लस माइनस शिफ्टिंग के बाद। यू गाइस आर गेटिंग और नॉट? सिंपल है। यू कैन कमेंट, यू कैन व्हाट्सएप, सो इजी। इसीलिए परेशान थे आप लोग थोड़ा, क्योंकि हाँ रियली अभी व्हाट्सएप पे बोलना उसको और फिर आप केवल सुनते थे, और वो सुनने में थोड़ा भी दिक्कत हो गई तो नहीं समझ पाते थे। अभी थोड़ा सा इससे थोड़ा अपने को ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोग ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो केमिस्ट्री को। हाँ, एंड प्लीज़ मैसेज के थ्रू बताना कि उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। व्हाट्सअप, जब भी मैं व्हाट्सअप पे केवल मैसेज करता था और बोलता था, ऑडियो भेजता था, तो आप उसको को रिलेट करते थे, फिर उसको ध्यान से सुनते थे। अभी तो आप सामने देख भी सकते हो वीडियो चला के। ओके, सो both concepts are clear ना? So inductive effect, electromagnetic effect. Now we have, हाँ, next in electromagnetic effect, जो आप simply E से denote करते हो, it is of two types, प्लस E, जैसे लास्ट टाइम था, अभी माइनस E। लास्ट टाइम क्या था, प्लस I माइनस I, तो प्लस E और माइनस E क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। प्लस E और माइनस E क्या है बेटा, तो प्लस E क्या है ये हम समझते हैं पहले। सो द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस टूवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट प्लस E का भी होगा कि जब आपके पास कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कौन अटैच होने आता है, H+। तो ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, डोनेट कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस टूवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट। जब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, अटैकिंग रिएजेंट के डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लस E इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, सो व्हाट इज माइनस E इफेक्ट, व्हाट इज माइनस E इफेक्ट। अब जरा उसका उल्टा सोच लो, अरे भाई सोच लो उसका उल्टा। उसका उल्टा क्या होगा बेटा, कि अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, देखना ध्यान देना थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपके पास है Cn-, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो रिएजेंट है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। अब वो C डबल बॉन्ड O जो है, या जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो दो सिमिलर एटम के बीच में भी हो सकता है और दो डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिमिलर होगा तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे, ये दोनों अलग अलग बट डबल बॉन्ड है। और ये जो रिएजेंट है, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देगा। तो माइनस इफेक्ट में क्या होता है, रिएजेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्या इसको देता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड हो या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, उनको देगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको, माइनस आई इफेक्ट। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, इन माइनस आई इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, मीन्स अटैकिंग रिएजेंट अपना इलेक्ट्रॉन उस सामने वाले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को देता है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।